वेलकम टू दी वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा गूंज के, जहां कहानी एक न्यू ट्विस्ट, ज़बरदस्त ड्रामा और दिल दहला देने वाले इमोशंस के साथ आगे बढ़ने वाली है। अगर आपको लगता था कि अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका है तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि असल खेल अब शुरू हो रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में जरनाब पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी। जो लड़की कल तक खामोश थी, अब वो कानून के सामने डटकर खड़ी होने वाली है। जरनाब अब सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रही, बल्कि तमाम लड़कियों की आवाज़ बनने जा रही है जो आज भी खौफ की वजह से चुप हैं। इस बार वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़ जाए। दूसरी तरफ अहमद एक बड़े फैसले के दाने पर खड़ा है। खानदान और मोहब्बत के बीच अहमद को अब किसी एक का इंतखाब करना होगा। अहमद वो कदम उठाने वाला है जो न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बल्कि जरनाब की तकदीर भी बदल सकता है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या अहमद आखिरकार जरनाब के साथ खुलकर खड़ा होगा या फिर ये भी कोई ड्रामा चला रहा है। फ्रेंड्स, माहम का गुस्सा अब एक खतरनाक रुख इख्तियार करने वाला है। वालिद की बीमारी और अंदर का दुख इसे ऐसे फैसलों की तरफ ले जा रहा है जो हालात को मजीद बिगाड़ सकते हैं। क्या माहम सच कबूल करेगी या जिद में आकर सब कुछ तोड़ देगी। और इधर नबील को लगता है कि वो अब भी ताकतवर है, मगर आने वाली एपिसोड्स में इसका माजी इसके सामने खड़ा होने वाला है। सारा की गवाही और नए सबूत इसके लिए एक बड़ा शौक साबित होने वाले हैं। और सबसे अहम मोड़ आएगा अदालत में, जहां ये केस सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का इम्तिहान बन जाएगा। क्या इंसाफ जीतेगा या ताकत, ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा गूंज, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स इंटेंस, इमोशनल और पावरफुल होने वाली हैं। दोस्तों ये ड्रामा गूंज और एक संजीदा और हकीकत के करीब कहानी पेश करता है, जो रिश्तों, गलत फहमियों, समाजी दबाव और इंसाफ की जदोजहद के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी है कि हर किरदार अपनी जगह मजबूत है और कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम जरनाब की बात करें तो इस ड्रामे का सबसे ताकतवर किरदार बन चुकी वो एक बाहिम्मत लड़की है, जो हरासमेंट जैसे हसास मसले पर खामोश रहने की बजाय आवाज उठाती है। जरनाब के साथ जो कुछ होता है वो इसकी मर्जी के खिलाफ होता है, लेकिन समाज और इदारों का खौफ इसे चुप रहने पर मजबूर भी करता है। बाद में हिम्मत करती है और कानून का रास्ता इख्तियार करती है। जरनाब का किरदार ये दिखाता है कि सच बोलना मुश्किल जरूर होता है, मगर नामुमकिन नहीं हो सकता। दोस्तों अहमद एक जज्बाती मगर जिम्मेदार किरदार है। वो जरनाब से सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन खानदानी दबाव, गलत फहमियों और हालात के बोझ तले दबा हुआ है। अहमद कभी अपनी माँ की बात मानता है, कभी दिल की सुनता है और कभी जरनाब की मानता है। जरनाब की मुश्किल वक्त में इसका साथ देना साबित करता है कि वो कमजोर नहीं बल्कि हालात में फंसा हुआ इंसान है, जो आखिरकार दुरुस्त सिमत का इंतखाब करता है। और माहम एक बेटी के तौर पर बहुत मजबूत किरदार बन चुकी है। इसके वालिद की बीमारी, खानदान की टूट फूट और जरनाब के खिलाफ नफरत इसे अंदर से तोड़ देती है। माहम का गुस्सा दरअसल इसके दर्द की आवाज़ है। वो हर किसी को अपने वालिद के हालत का जिम्मेदार ठहराती है, हत्ता के खुद को भी। इसका किरदार दिखाता है कि दुख इंसान को कितना तलख बना देता है। दोस्तों फरा एक समझदार और हकीकत पसंद लड़की है। वो अहमद से मोहब्बत जरूर करती है, मगर जबरदस्ती किसी रिश्ते को नहीं चाहती। फराह ये बात समझती है कि एक तरफा मोहब्बत में खुशी नामुमकिन है। वो जनाब के लिए दिल में कोई कीना नहीं रखती, बल्कि वकार के साथ पीछे हट जाती है, जो इसके किरदार को बहुत खूबसूरत बनाता है। दोस्तों अहमद की वालदा एक माँ है जो अपने बेटे के लिए फैसला करती हैं, जज्बात में बह जाती हैं। जनाब को अहमद से दूर करना इनकी सबसे बड़ी गलती बनती है। बाद में पछतावा और माफी मांगना इनके किरदार में इंसानियत पैदा करता है। और ये किरदार हमें ये सिखाता है कि नीयत अच्छी हो तब भी ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों नबील मनफी किरदार की नुमाइंदगी करता है। वो ताकत, ओहदे और असर रसूख का गलत इस्तेमाल करता है। जरनाब और सारा जैसे किरदारों के जरिए ये दिखाया गया कि ऐसे लोग माशरे में कितनी खामोशी तबाही फैलाते हैं। नबील का किरदार हकीकत के बहुत करीब है। नाज़रीन, सारा एक सबूत बनकर सामने आती है। वो वही सब बर्दाश्त करती है जो जरनाब ने किया, मगर खामोश रही।
بعد میں اس کا سچ سامنے آنا زرناب کے کیس کو مضبوط کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ سچ کبھی نہ کبھی بولتا ضرور ہے۔ دوستو مجموعی طور پر ڈرامہ گونج ایک طاقتور جذباتی اور سماجی شعور بیدار کرنے والا ڈرامہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے اور آواز انصاف کو پہلی سیڑھی دیتی ہے۔ اگر آپ حقیقت پر مبنی معنی خیز ڈرامے پسند کرتے ہیں تو ڈرامہ گونج ضرور دیکھیے گا۔ ڈرامہ گونج اگرچہ ایک اہم حساس موضوع کو اجاگر کرتا ہے لیکن اس میں کچھ کمزوریاں بھی واضح نظر آ رہی ہیں۔ کہانی بعض اوقات غیر ضروری طور پر بلا وجہ بڑھا دی گئی۔ کچھ مناظر میں مکالمے حد سے زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہے تھے جو فطری لگنے کی بجائے طیبانہ محسوس ہوتے تھے۔ چند کرداروں خاص طور پر منفی کردار کو ایک ہی رنگ میں دکھایا گیا جس سے ان کی گہرائی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض فیصلے اچانک اور بغیر مضبوط جواز کے ہوتے نظر آتے ہیں جس سے کہانی کا تسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ دوستو عدالتی اور قانونی عمل کو بھی کہیں کہیں سادہ بنا کر پیش کیا گیا جو حقیقت سے پوری طرح تعلق ہی نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود ڈرامہ یہ کریڈٹ ضرور لیتا ہے کہ اس نے ایک خاموش مسئلے پر بات کرنے کی ہمت کی، مگر مضبوط ایڈیٹنگ اور متوازن اسکرپٹ کے ساتھ یہ مزید مؤثر ہو سکتا تھا۔ فرینڈز، ڈرامہ گونج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاموشی اکثر ظلم کو طاقت دیتی ہے اور سچ بولنا ہی تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس ڈرامے سے سبق ملتا ہے کہ ہراسمنٹ جیسے سنگین مسائل میں متاثرہ فرد کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ گونج یہ بھی بتاتا ہے کہ خاندانی دباؤ، انا، ضد کس طرح رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور ایک غلط فیصلہ کئی زندگیاں متاثر کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر گونج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی آواز دبانے کے بجائے اسے سننا، ماننا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ تو فرینڈز یہ تھا ڈرامہ گونج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔